Hello everyone, Paras here again from Forever Flourish, and today we are going to discuss very important issue which is anxiety. एंजाइटी और फियर के बारे में हम थोड़ा साइंटिफिक भी डिस्कस करेंगे एंड व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ साइंटिफिक स्टडीज एंड हाउ बेस्ड ऑन आवर थोड़ा सा फेथ रीजन लॉजिक एंड कॉमन सेंस वी कैन ट्रीट एंजाइटी which is very common. Most people I know or most people I have known in the past have suffered from anxiety. Usually gets triggered जब भी कोई important event होता है मे बी जैसे आपको एग्जाम देना है you have been preparing for a long time. It has happened with me as well. And when you have been preparing and you have been practicing on on the training materials usually when you take the exam और कोई physical test भी होता है जैसे जिम जा रहे हो and suddenly when there is an event where you wanna perform तो क्या होता है फिर then you suddenly becomes anxious कि भाई would I be able to do it, would I not be able to do it. So ये एक तरह से ना usually I mean the very important point I will make is आपको अपनी body को सबसे पहले I think इसको ये समझना है कि ये बॉडी आप नहीं है. दिस इज नॉट यू. दिस इज जस्ट अ टूल और अ मशीन. ये एक मशीन है जो आप यूज कर रहे हो. दैट्स हाउ यूजुअली वी बिलीव कि हम बॉडी ही लाइक अ स्पिरिचुअल बीइंग कि बॉडी ही हम है. नो दैट्स नॉट ट्रू. ये बॉडी ही एक तरह से इट्स लाइक अ मशीन. समवन हैज अ BMW, समवन हैज अ BMW और समवन हैज अ मारुति सुजुकी. तो लेट्स से अगर किसी की मारुति सुजुकी है और किसी के पास BMW है, दोनों में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. Other one is going to excel, and the one who does not have a good car or does good body, he is not going to excel. तो ये सबके साथ इशू है. मेरे साथ भी इशू है. ऐसा नहीं है कि everyone is perfect. Everyone has to identify these issues and how like getting back to the point how stress and anxiety can help. Can be overcome. So basically, so as study says, there is a study which I will show on the screen. The study was basically conducted by NIH एक National Institute of Health है जो US गवर्नमेंट की है. And it a study basically you have to be a PhD holder and very good at English in order to understand this article. But what it says आप chat GPT और इनसे भी आजकल there are tools that you can utilize. We are in the beginning phase and scientific community has also accepted this कि we are in the beginning phase of understanding our brain. So brain का एक तरह से they have been conducting research and it was found that amygdala एक almond shape which triggers एंग्जाइटी एंड फियर. कैसे ट्रिगर करता है? देयर इज फायरिंग ऑफ द न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स क्या होते हैं? हमारे ना लाइक सेल होते हैं बहुत छोटे छोटे, वो फायर करते हैं. दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. तो कोई ज्यादा फायर कर रहे हैं, कोई कम फायर कर रहे हैं. ऑल इन ऑल मोटा मोटा यू कैन से दैट के इनका कोई ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है तो उसकी वजह से आपको जैसे ये एंग्जाइटी और स्ट्रेस एंग्जाइटी और फियर होता है. अब साइंटिफिक स्टडी इट एंड्स हियर के यस लाइक न्यूरॉन्स एक्साइट हो जाते हैं. दैट्स द रीजन व्हाई यू फील एंग्शियस और द मेन प्राइमरी कॉज इज स्ट्रेस व्हिच कैन बी इन मेनी फॉर्म. इस वीडियो में नहीं जा सकता व्हिच कैन बी इन मेनी फॉर्म. जैसे आपके पर्सनल एक्सपीरियंस है स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, लाइफ स्ट्रेस, स्टिमुलेशन का स्टिमुलेशन भी होता है. ड्रग है, कोई चीज नहीं मिल रही, दैट इज आल्सो स्ट्रेस इंड्यूसिंग फैक्टर्स. तो अब एक्साइटमेंट हो जाती है. देन व्हाट डू यू डू? अब नाउ वी विल इस आर्टिकल से हम आगे जाएंगे. नाउ हम अपने ट्रेडिशनल साइंस को ला सकते हैं, मेडिकल साइंस को भी ला सकते हैं. मेडिकल जो एलोपैथिक सिस्टम है दे बेसिकली इंड्यूस एक्सटर्नल इंट्रोड्यूस एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक जो उसका उल्टा काम करेगी. एक्साइटमेंट को स्टेबल करना है आपको. व्हाट एग्जैक्टली द मेडिसिन हाउ इट वर्क्स, यू नीड टू रिड्यूस द एक्साइटमेंट ऑफ द न्यूरॉन्स. तो देयर आर टू वेज. एक तो होते हैं ड्रग्स, लाइक यूजुअली देयर मेडिसिन इज समवट लाइक केमिकल्स और ड्रग्स यू कैन से दैट. तो थ्रू द मेडिसिन और द स्टिमुलेशन थ्रू अ ड्रग, तो मेडिसिन क्या करेगी? इट विल एक्साइट अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. तो जैसे उसी को मतलब एमजीडाला को ही द स्टडी सेज के द सॉल्यूशन लाइज इन ब्रिंगिंग डाउन द एक्साइटमेंट. सो
आप यहाँ पे लाइक हम एक जंप लेते हैं स्टडी में, देर आर मेनी वेज यू कैन इन्फ्लुएंस योर ब्रेन, एक थोड़ा सा शॉर्टकट है, लीप ऑफ फेथ। तो व्हाट यू कैन डू, अब जैसे वी नीड टू इंट्रोड्यूस मेडिसिन और समथिंग दैट विल रिड्यूस इट्स एक्साइटमेंट, और वो हो सकता है कि जैसे एसेंशियल ऑयल से आप डायरेक्टली एमजी डायला इज समवेयर हेयर, व्हाट यू कैन डू, आप अप्लाई ऑयल यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे कीजिए, which will have calming, grounding और stability effect, stable effect. अब like there are scientific study as well, इतना डिटेल में जाएंगे तो then और वीडियो लंबी हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। सो दिस इज बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग, जो ओवर एक्साइटमेंट है आपके न्यूरॉन्स की, उसको शांत करने के लिए क्या आप किया जा सकता है। तो जैसे वेटिवर है, जो वुडी ऑयल्स है, सेडार वुड है, रोज वुड, आई मीन ग्राउंडिंग वेटिवर भी इज वेरी गुड बट इज लाइटली एक्सपेंसिव। वेटिवर है, पचूली है, दे हैव ग्राउंडिंग इनहिबिट, इनहिबिट मतलब जो स्टिम एक्साइटेशन को रिड्यूस करते हैं, स्टेबलाइजेशन की होता है। अब इसमें देर आर द मेडिकल वर्ड यू कैन से ग्राउंडिंग, कार्मेंटिव, अब इसको अगर आप इस तरह से समझेंगे तो दैट विल बिकम लाइक अ डॉक्टर, कि तो कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाए। सो व्हाट वी आर सेइंग, अगर इफ यू एंजाइटी का डिस्कशन था विच इज ट्रिगर्ड बाय एमजी डाला, और इट्स मेन फैक्टर स्ट्रेस है, और भी होते हैं विच द साइंटिफिक डज नॉट नो, तो उसको ओवरकम करने के लिए we can use or should use essential oil because they do not have any side effects. That's the thing.